एक बार की बात है, चिंकी और सोनू नाम के दो भाई बहन रहते थे। उन दोनों को भूतों से काफी ज्यादा डर लगता था। एक बार उसके घर के बगल में एक खूसट बुढ़िया मर जाती है। चिंकी चिंकी, वो खूसट बुढ़िया तो मर गई। अच्छा हुआ सोनू, वो बुढ़िया हम लोग को खेलने नहीं देती थी और हम पर गुस्सा भी करती थी। हाँ चिंकी, मैं तो रोज भगवान से बोलता था ये बुढ़िया जल्दी मर जाए और नरक चल जाए, लेकिन वो बुढ़िया एक खूंखार चुड़ैल बन गई होती है और वो चिंकी और सोनू के घर के बाहर से सारी बातें छिपकर सुन रही होती है। तो तुम दोनों मेरे मरने पर खुश हो रहे हो? अगर मैंने भी तुम्हें अपने जैसा ना बना दिया तो मेरा नाम भी टिबरा ही नहीं और आज रात में ही मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। अरे कौन है रे? ये खिड़की पे खड़ा होके सब देख रहा है। लगता है कि चिंकी और सोनू के पापा आ रहे हैं। जल्दी से मुझे यहाँ से भागना होगा। और फिर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। सोनू के पापा आकर इधर उधर देखने लगते हैं। लगता है कि मोहल्ले में चोर घूम रहा है। अभी जाकर मैं चिंकी और सोनू को सारी बात बताता हूँ। अरे पापा, आप आ गए। आज काम से आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? अरे बेटा, पैसा कुछ नहीं मिला है, बस मैं ये अपने लिए सिर्फ दारू की बोतल ही ला पाया। पियोगे तो बोलो। पापा, आपको शर्म नहीं आती? घर में खाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है और आप रोज दारू पीकर आते हैं और हमें मारते भी हैं। लगता है कि तेरी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। चुपचाप से सो जा, वरना मैं तेरी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। पापा, मेरी माँ मर चुकी है और आप मेरी मरी हुई माँ का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। सोनू के पापा सोनू को बहुत मारते हैं। चिंकी और सोनू अपने कमरे में चले जाते हैं। चिंकी, लगता है कि मेरा हाथ टूट चुका है। सोनू, अगर हमारी माँ जिंदा होती तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इधर सोनू के पापा शराब पीकर तो डांस कर रहे हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। डीजे आर के। अरे भाई, लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। अब मुझे सोना चाहिए, लेकिन सोने से पहले मैं थोड़ा हल्का हो लेता हूँ, वरना कल के तरह मैं बिस्तर में ही अरे मेरी ये कोई बातें सुन तो नहीं रहा? जल्दी चलो बाहर, हल्का होकर आता हूँ। चिंकी और सोनू को मारने से पहले मुझे इसका खेल खत्म करना होगा। और फिर वो चुड़ैल सोनू के पापा का पीछा करने लगती है। सोनू के पापा एक खेत में चले जाते हैं। अरे भाई, ये तो मेरा फेवरेट जगह है मेरे हल्का होने का। कोई देख तो नहीं रहा? हाँ, तो यही है जो मेरी जमीन पर ये मुंह देता है और इसी जमीन पर मैं रोज बैगन उगाकर खाती हूँ। तभी तो मैं बोलूं बैगन का स्वाद इतना नमकीन क्यों है। तभी सोनू के पापा पीछे मुड़कर देख लेते हैं। अरे ये तो चुड़ैल है और अब ये चुड़ैल तुम्हें मारने वाली है। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। और फिर वो चुड़ैल सोनू के पापा को मार डालती है। इसका खेल तो खत्म हो गया और अब इसके दोनों बच्चों का भी खेल खत्म करना है। और अब ये चुड़ैल तो सीधा सोनू और चिंकी के घर के अंदर ही जा रही है। सोनू और चिंकी तो सोए हुए होते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल की आवाज सुनकर सोनू और चिंकी झट से उठ जाते हैं। अरे सोनू, ये तो एक चुड़ैल है और अब तो ये हम दोनों को मार डालेगी। हाँ, सही बोल रही हो, क्योंकि तुम दोनों मेरे मरने पर तो काफी खुश हो रहे थे और अब तुम दोनों के मरने पर मैं खुश होंगी। नहीं नहीं, तुम्हारे मरने पर चिंकी खुश नहीं हो रही थी, बल्कि मैं खुश हो रहा था। अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मार दो, लेकिन चिंकी को छोड़ दो। नहीं भैया, तुम मेरे भैया को मत मारो। अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मार डालो। ऐसे भी मेरे भैया को मेरे पापा बहुत मारते हैं। चिंकी और सोनू की बातें सुनकर चुड़ैल का दिल पिघल जाता है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं मारूंगी। मुझे तो तुमसे माफी मांगना चाहिए कि मैंने तुम्हारे पापा को मार डाला, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे पापा से भी अच्छी परवरिश करूंगी और मैं चिंकी को डॉक्टर और सोनू को इंजीनियर बनाऊंगी। ये सुनकर सोनू और चिंकी दोनों रोने लगते हैं। मुझे तो तुम में मेरी माँ दिख रही है, अब मैं तुम्हें ही अपनी माँ बोलूंगी। हाँ बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। और तब से वो चुड़ैल सोनू और चिंकी की काफी अच्छी देखभाल करती है।